शरीर में दिखने वाले ये लक्षण आपको बताएंगे कि आप कितने स्वस्थ हैं। मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये सवाल कि हमारे शरीर में ये समस्याएं हैं, ये कौन सी प्रकृति के हिसाब से हैं, यानी कि वात दोष है, पित्त दोष है या कफ दोष है। हालांकि इसके लिए मैंने कई सारी वीडियोस आपके साथ पहले भी शेयर की हैं, लेकिन आज आपके साथ शेयर करूंगी एकदम आसान तरीका, साथ में इसका उपाय भी आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अगर ये समस्या है तो हमें क्या करना चाहिए। तो वात, पित्त और कफ दोष को आप कैसे पहचानें और इसके लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए, चलिए आज डिटेल में इस वीडियो में जानते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आप एक निरोगी जीवन जरूर जिएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सबसे ज्यादा जब सवाल पूछा जाता है कि वात की समस्या है, पित्त की या कफ की, तो उनका ये सवाल रहता है कि जो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं इनको आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया, लेकिन हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं, इससे बचे कैसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके शरीर में वात दोष के बारे में। अगर आपको वात दोष की समस्या होती है तो इसमें आपको क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, चलिए जानते हैं। वात दोष में अगर हम शारीरिक लक्षण की बात करें तो आपका वजन कम रह सकता है। हालांकि ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, तो इसलिए सबसे आम जो है वो ये है कि आपका वजन कम होता है। ठीक है, आप थकान बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, कमजोरी महसूस होती है, आपको कब्ज की समस्या रहेगी और आपकी जो स्किन है वो ड्राई रहती है। अगर हम मानसिक समस्याओं की बात करें तो आप सोचते बहुत ज्यादा हैं, नींद आपकी कम रहती है, एकाग्रता आपके अंदर कम रहती है। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, चलिए ये बताते हैं। अगर आपको वात दोष की समस्या है और ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इसमें घुटनों का दर्द होना, कमर का दर्द होना, मांसपेशियों में जकड़न रहना, काम करने का मन तो करना लेकिन शरीर का साथ ना देना, ये सब आपके वात में आते हैं। तो इसमें आप जो है अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स को ऐड करें। डेयरी प्रोडक्ट्स को ऐड करने से आपके शरीर को कैल्शियम की मात्रा पूरी मिलती है, जिससे कि वात रोग में लाभ मिलता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी डेयरी प्रोडक्ट्स में बाहर का बना हुआ पनीर या फिर एक पैकेट वाला दूध, ये बिल्कुल नहीं। देसी गाय का दूध, घर पर बना हुआ पनीर, घर पर बना हुआ दही, ये आपको लाभ देते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बताऊं, जिन लोगों को भी डेयरी प्रोडक्ट सूट ना करते हो वो इसकी जगह पर बीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जैसे कि पंपकिन सीड्स हैं, अलसी के सीड्स हैं और तिल हैं, ये सब जो है वात नाशक होते हैं, तो इसे अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। प्राणायाम में आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए, ये आपके वात की समस्या को दूर करता है। प्राण मुद्रा का अभ्यास आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। इसके अलावा आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जितना मालिश करेंगे अपने शरीर की, उतना ही ज्यादा आपको वात में लाभ देखने के लिए मिलेगा। और सबसे जरूरी नियम है कि अपने सोने का और जागने का एक नियम बनाएं, जिससे कि दिनचर्या अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, अनुशासन में रहते हैं और साथ में फिजिकल एक्टिविटीज, योग वगैरह करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इससे आपको वात को दूर करने में बेहद मदद मिलती है। अब हम बात करेंगे पित्त के बारे में। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, गैस, एसिडिटी रहना, खाना ठीक से ना पचना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, हमेशा बेचैनी रहना, अल्सर की समस्या रहना, बाल बहुत ज़्यादा झड़ना और लोगों पर तुरंत अपने मतलब किसी भी चीज़ों को ना बहुत जल्दी रिएक्ट करना, तो ये सब पित्त के लक्षण होते हैं कि आपके शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और जिन लोगों को भी ये समस्या रहती है उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, हाथ पैरों में जलन बहुत ज़्यादा होती है, पित्ती उछलना, त्वचा के रोग, पिंपल्स, दांत खाज खुजली की समस्या, एक्जिमा, इस तरह की समस्याएं लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप ठंडी चीज़ों में सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में सलाद को इंक्लूड करें, फलों को लें, ये फलों का रस नहीं, सीधा फल लें ताकि फाइबर भी आपको मिले। ये आपके पित्त को दूर करने में मदद करेंगे, क्योंकि जितनी भी फाइबर वाली चीज़ें आप खाएंगे उनको पचने में समय लगेगा, धीरे धीरे करके शरीर में पचेंगी, जिससे कि आपका पित्त जो है वो तुरंत नहीं बढ़ेगा और आपका पेट लंबे समय तक भरा भी रहेगा और साथ में आपके शरीर को ठंडक भी मिलेगी। सौंफ और धनिया और गोंद कतीरा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर को ठंडक प्रदान करती हैं, इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। ठंडे पानी से नहाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसके अलावा एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आप चंद्र नाड़ी प्राणायाम जरूर करें सुबह के समय में, ये आपके शरीर को ठंडक प्रदान करता है और नींद को बेहतर करने में भी आपको मदद करता है। और अगर आप जो है कर सकते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार कुछ ऐसी चीज़ें लें जिससे आप बॉडी को डिटॉक्स कर सकें या वमन कर सकें, ये आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अब हम बात करेंगे कफ के बारे में। कफ के लोग जो होते हैं इनका वजन हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, ये थोड़ा सा आलस्य वाले होते हैं, इन्हें बहुत सुस्ती आती है,
काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, नींद बहुत ज्यादा आती है, पाचन हमेशा धीमा रहता है, सर्दी खांसी जुकाम ये बना ही रहता है, इम्यूनिटी कमजोर रहती है बहुत ज्यादा। पाचन धीमा रहने की वजह से आप ये कह सकते हैं भूख तो ठीक ठीक लगती है लेकिन खाना पचता नहीं है, और पचता भी है तो उससे मिलने वाली एनर्जी जो है ये सिर्फ सोने में ही जो है आप वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब आलस्य रहता है बॉडी के अंदर। तो अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये जो है कफ के लक्षण होते हैं, कफ दोष शरीर में बढ़ा हुआ है। ऐसे में आपको कम तली भुनी चीजें लेनी चाहिए, मीठा थोड़ा नियंत्रित खाना चाहिए, ठीक है। और साथ में जो नींद है उसका एक शेड्यूल तय करें, सुबह कितने बजे उठना है, रात को कितने बजे सोना है, उससे ज्यादा नींद बिल्कुल ना लें। अपनी दिनचर्या में सूर्य नमस्कार जरूर ऐड करें, ये आपको एक्टिव रखेगा और ये जो है आपके वजन को कम करने में या नियंत्रित करने में भी आपको मदद करेगा। स्टीम बाथ आपके लिए बहुत अच्छी है, लौंग आपके लिए बहुत अच्छी है, पिपली आपके लिए बहुत अच्छी है, सेवन करें। त्रिफला आपके लिए काफी अच्छा होता है। त्रिफला तो हालांकि त्रिदोष को ही शांत करता है, चाहे वो वात हो, पित्त हो, कफ हो, तीनों ही लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों दोषों को कम करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है त्रिफला। तो आप तीनों ही, अगर ये समस्याएं आपको हैं तो आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ रात को ले सकते हैं 1 चम्मच, या सुबह शहद के साथ भी लिया जा सकता है। कफ के रोगी हैं अगर आप, तो ऐसे में उबाल कर काढ़ा बना करके थोड़ा गुनगुना होने पर शहद मिला करके लें, इससे आपको आपके कफ को शांत करने में मदद मिलती है। अदरक आपके लिए काफ़ी अच्छा है, हल्दी आपके लिए बहुत अच्छी है, इन चीज़ों का सेवन करें। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो औरों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।